जय हिंद प्यारे भाइयों। आपके सामने आज का जो टॉपिक है आपका कार्य और समय का है। कार्य और समय का आपका टॉपिक है। इसमें आपका क्या है कि बहुत ही आसान यह होता है और बहुत ही आपका क्या होता है कम समय में सॉल्व करने वाला यह टॉपिक होता है। बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लिखा तो यह प्रश्न बहुत बड़े में जाता है, लेकिन यह बहुत ही क्या होता है आसानी से सॉल्व होता है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का है ए मतलब कोई कार्य कर रहा है 20 दिन में कर पाता है और उसी कार्य को बी क्या कर रहा है 30 दिन में कर ले रहा है। यदि दोनों उसी कार्य को करें तो कितने दिन में मिलकर एक साथ में कर लेंगे। तो ऐसे लिए कुछ भी नहीं करना होता है। दिन और कार्य में जितने दिन में कर रहे हैं सबका 1 करके लिख दीजिए और उनको क्या करिए जोड़ दीजिए। तो होगा क्या, कुछ नहीं करना होगा, 1/20 कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए 1/30। तो होगा क्या, इन दोनों का लस लेंगे, 20 और 30 का लस कितना बन जाएगा आप जानते ही हैं 60 बनेगा। कितना बनेगा लस है 60 बनेगा। कितना बनेगा 60 बनेगा। अब 20 का हम भाग करेंगे 60 में कितनी बार में कटेगा 20 तिहाई 60 3 बार में, तो 3 × 1 में कर दीजिए 3। अब 30 का भाग देंगे 60 में कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 30 दूना 60, 2 × 1 में करेंगे 2, तो 3 2 कितना हो गया 5/60 काट दीजिए। 5 1 का 5, 5 1 का 5, 2 बचा, 5 दूना 10। कहने का मतलब 1/12। तो कितने दिन में करेंगे तब दिन बराबर आपका बन जाएगा। इसी को उल्टा कर दीजिए 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा 12 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न आपका दूसरा क्या है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब कि कहने का है ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में कार्य कर रहा है। कह रहा है यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। मतलब वो कितने दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे कार्य को। अब इसमें भी सेम वही करना, तीनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए बस। तो होगा क्या 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30। इन तीनों का क्या करिए लसा ले लीजिए। क्या करेंगे हम लसा लेंगे। ठीक है, जब तीनों का लसा लेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, चलिए लेकर देखते हैं। लसा 20 25 30, लसा लेंगे 2 से काटेंगे 10 25 15, फिर 2 से काटेंगे 5 25 15, अब 3 से काट देते हैं 5 25 5, 5 से काटते हैं तो 1, 5 से 25 1, फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100, 100 300। तो इसका लासा कितना बन जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। अब जब 20 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटेगा 15 बार में कटेगा तो 15 × 1 में करेंगे आ जाएगा 15। 25 से काटेंगे 25 से करना 25, 25 दूना 50, 12 बार में कटेगा तो 12 1 कम 12। 30 से काटेंगे 10 बार में कटेगा 10 1 कम 10। सबको जोड़ देंगे 15 10 25, 25 10 35 2 37। तो कहने का मतलब 37/300। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तब कार्य बराबर इसको उल्टा कर दीजिए बस 300 कितना 37 दिन। अब इसको भिन्न के रूप में बदल दीजिए। तो चलिए जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 9 7 63, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56 और 8 3 24, 24 5 29। तो यह बनेगा आपका डायरेक्ट 8 सही। तो 8 बार ले चलेंगे तो 8 7 56 और 8 3 24, 24 5 29। तो हो जाए कितना 4 सही 37 दिन। ठीक है, यह आपका मिश्र भिन्न में आंसर हो जाएगा, यह आपका नॉर्मल आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। अब चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न तीसरा है आपका
क्या है 14/7 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 8 प्लस 8 प्लस 9 भागे 3 गुणे 8 प्लस 6 का मान होगा। अब इसमें इतना बड़ा सवाल देख करके भैया प्लस माइनस इसमें हम क्या करें, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में। क्या हो जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका एक रूल होता है, आप जानते ही हैं। पहले अगर का निशान होगा उसको तोड़ेंगे, उसको हटाकर पहले सबसे पहले उसको हल करते हैं। अगर नहीं लगा है तो पहले इसके बाद भाग, फिर गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, तब लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। नियम जान लीजिए, का को पहले तोड़ेंगे, का नहीं लगा है तो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। बात समझ गए। तो अब होगा क्या, इसमें देखिएगा ध्यान से। तो भाग, इसमें का तो वर्ड है नहीं शब्द, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भाग है यहाँ भाग है, इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, स्टेप बाई। 7 का भाग करेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, तो 2 हो गया। गुणे कितना बनेगा 5 माइनस 6 गुणे 8 प्लस 3 का भाग 9 करेंगे, 3 त्रिक्का 9 गुणे 8 प्लस 6। बात समझ गए। अब तो भाग दोनों में तोड़ दिया, अब क्या तोड़ेंगे, गुणा तोड़ेंगे। तो इन दोनों गुणा करिए, 5 दूना 10 माइनस 8 छंग 48 प्लस 8 तिरिक 24 प्लस 6। अब हमने गुणा तोड़ दिया, जब गुणा तोड़ दिया तो अब क्या बचा है, प्लस पहले हम कर लेंगे तब माइनस करेंगे। 24 6 कितना हो जाएगा 30, 30 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, तो 40 माइनस बन जाएगा 48। तो 40 में से 48 अब घटा दीजिए, तो 48 बड़ा है तो आ जाएगा -8। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए। अब चलते हैं हम क्या, अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यह सवाल आपका क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा इसमें लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। करना क्या है, कह रहा है क्या, 200 का 20% का 15% होगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, 200 का पहले 20%, फिर इसके बाद कह रहा है उसका 15% कितना होगा। तो डायरेक्ट इसमें हम क्या करेंगे, पहले 200 के हम क्या करेंगे 20% निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसका हम क्या करेंगे 15% निकालेंगे। तो होगा क्या, बन जाएगा 200 का माने होता है गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या लिखेंगे 100 और का 15%। बात समझ गए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 20 दूना कितना बन गया 40 का 15%। अब यहाँ से भी हम का निशान हटाएंगे तो लिखेंगे क्या 40 गुणे 15 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 चौके 2 दूना 4, तो गुणा कर दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर जो बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 200 का 20% का 15% कितना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।